सवालों के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे तो डॉक्टर अर्पित चोपड़ा जी, पहले मेरी आपसे बातचीत हुई है। थैंक यू मैम। और बहुत अच्छा लगा जानकर कि आप जिस क्षेत्र में काम कर रहे हैं, क्योंकि जो ना कर देते हैं आप उनको हाँ कर देते हैं। जिस इलाज के लिए लोग एलोपैथी में मना कर देते हैं, आप होम्योपैथी में कोशिश कर रहे हैं कि उसको आगे बढ़ाएं और संभव कर पाए कि वो पॉसिबल हो पाए। इम्पॉसिबल को आप वो कहते हैं ना कि इम्पॉसिबल भी आई एम पॉसिबल है, तो उस क्षेत्र में आप काम कर रहे हैं। कैसे, क्या संभावनाएं, किस तरह से काम कर रहे हैं? जैसा कि आपने बोला कि इम्पॉसिबल को पॉसिबल करने का जो मुहिम है वो मैं कैसे कर रहा हूं, तो निश्चित रूप से इसके लिए बहुत सारी प्रेरणा है और एक दिन की प्रेरणा नहीं है, वो करीब 21 साल की मेहनत है जो आज आपने मौका दिया चीन के प्लेटफॉर्म में बताने का। तो ये बड़ा मंच है और मैं भी इस बात के लिए आपको धन्यवाद कहूंगा, जी मीडिया को पूरा शुक्रिया भी कहूंगा कि उन्होंने चीन जैसा विकसित देश को तय किया हमारे विजन को बताने के लिए, क्योंकि हमारा सपना है विकसित 2047 का भारत। तो निश्चित रूप से इसके लिए हमें, जो मेरी थीम है असंभव से संभव करने का प्रयास, ये काम करने की जरूरत है। अगर भारत को विकसित 2047 तक अपन दुनिया में सबसे ज्यादा बड़े लेवल पे लाना चाह रहे हैं तो निश्चित रूप से वो भी एक असंभव से संभव करने वाला प्रयास है। और मैं कहता हूं कि आई एम पॉसिबल, जैसा कि इम्पॉसिबल में लिखा है, तो भारत के लिए भी कोई मुश्किल नहीं होगा। वी आर पॉसिबल, आई एम पॉसिबल। तो निश्चित रूप से असंभव से संभव करने के लिए ये जो प्रेरणा है परिवार से मिली है, और जिस चीज को मैं देखता हूं उसको मैं उस तरीके से सोचता हूं कि मैं ये चीज क्यों नहीं कर सकता। पहली चीज तो अगर मैं सोचता हूं कि पेशेंट अगर मेरे पास हेल्पलेस होकर आया है, होपलेस होकर आया है, तो निश्चित रूप से जैसा कि आपने कहा कि कई सिस्टम से जब फेल हो जाते हैं तब हमारे पास आते हैं, तो उसकी उम्मीदें हमसे बहुत ज्यादा होती है। तो बीइंग अ डॉक्टर सबसे पहले मैं ये सोचता हूं कि मैं अगर पेशेंट होता तो मेरे डॉक्टर से क्या उम्मीद कर रहा होता। तो निश्चित रूप से अगर वो होपलेस है, फिजिकली, मेंटली और सोशली तीनों लेवल पे टूटा हुआ है, तो मेरी कोशिश होती है पेशेंट्स को फिजिकली, मेंटल और सोशल वेलबींग देना, जो कि हमारी WHO की डेफिनेशंस है। और निश्चित रूप से इस बात की प्रेरणा के लिए हमारे पास इतना पर्याप्त डेटा है जो मैं गर्व के साथ भारत से आकर चीन के मन से मैं दुनिया को मैसेज देना चाहूंगा, क्योंकि मैं ब्रिक्स का होम्योपैथी रिप्रेजेंटेटिव के रूप में भी काम कर रहा हूं। तो निश्चित रूप से उसमें भारत, रशिया, चाइना, साउथ अफ्रीका, ब्राजील, ये सभी कंट्रीज हैं। उसमें चाइना भी एक ब्रिक्स का जो एसोसिएट मेंबर है, और मेन मेंबर में अगर मैं भारत की बात करूं तो चूंकि हम ब्रिक्स 2026 में भारत लीड कर रहा है आदरणीय मोदी साहब के नेतृत्व में, वी आर लीडर इन ब्रिक्स कंट्रीज एज ऑफ नाउ। तो ये मेरी भी जवाबदारी है कि जो प्रचार प्रसार करने की जो भूमिका है उसमें मैं इम्पॉसिबल टू पॉसिबल के अगर भूमिका में देखें तो गर्व के साथ कहना चाहूंगा कि एक भारतीय होने के नाते मुझे ब्रिक्स का एक रिप्रेजेंटेटिव होने का मौका भी मिला। और आज उसी भूमिका में जब आज आकर मैं आपके मंच के थ्रू ये बात बता रहा हूं, तो निश्चित रूप से ये 3000 पेशेंट का जो डेटा है, जो कि हम WHO से लेकर दुनिया के सभी बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन, ग्लोबल यूनिवर्सिटीज और सभी जगह सबमिट कर रहे हैं, तो ब्रिक्स के माध्यम से भी और आपके प्लेटफॉर्म के माध्यम से भी ये मैसेज हम चीन को देना चाह रहे हैं कि हम भारत से सुपर स्पेशलिटी मॉडर्न होम्योपैथी कंसेप्ट, जो कि हमारा कंसेप्ट का नाम है, जिसमें हम इम्पॉसिबल टू पॉसिबल करने की जो मुहिम है, कैंसर, किडनी, कोमा, सर्जरी, लास्ट स्टेज, सर्जिकल, ऑटोइम्यून, ऐसी काफी सारी बीमारियां हैं जो 3000 पेशेंट्स के डेटा में हमने कवर किया है, जो निश्चित रूप से एक प्रेरणा भी है और विश्वास भी है कि भारत एक ग्लोबल विजनरी और मेडिकल के क्षेत्र में भी काफी आगे आएगा। जैसा कि अभी मैडम ने कहा कि हमें मेडिकल टेक्नोलॉजी को इंडिया से इंपोर्ट करने की आवश्यकता लगती है, तो निश्चित रूप से मुझे भी ऐसा लगता है कि हमारे पास पर्याप्त संसाधन है, पर्याप्त डॉक्टर्स हैं और पर्याप्त हमारे पास टेक्नोलॉजी है। और मैं जिस फील्ड में काम कर रहा हूं होम्योपैथी, उसमें तो हम कह सकते हैं कि अभी हम वर्ल्ड लीडर हैं, क्योंकि इंडिया में सबसे ज्यादा होम्योपैथ्स हैं। और चूंकि जिस तरीके का काम हमने किया है, मुझे पूरी उम्मीद है कि इस तरीके के काम से हम न केवल भारत से बल्कि चीन में भी अपना मैसेज देंगे कि हम लोग ग्लोबल लीडर के रूप में काम कर सकेंगे। एक बार मैं डॉक्टर अर्पित आपसे पूछना चाहूंगा, क्योंकि मैं अभी देख रहा था आपके क्लिनिक का नाम आरोग्य सुपर स्पेशलिटी मॉडर्न होम्योपैथ क्लिनिक। अब अमूमन सुपर स्पेशलिटी की बात आती है तो एलोपैथ के इलाज में या हॉस्पिटल जहां सर्जरी वगैरह होती है, बाकी ट्रीटमेंट होते हैं वहां, तो ये सुपर स्पेशलिटी मॉडर्न होम्योपैथी क्लिनिक ये क्या है? और चूंकि बहुत सारे मैं देख रहा था सफल उपचार आपने किए हैं बहुत कठिन जटिल रोगों के, तो इसको आप अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रेजेंट करेंगे तो आप क्या बताएंगे कि क्या है सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल होम्योपैथ का? बिल्कुल, आपका क्वेश्चन बिल्कुल सही है। देखिए, मेरा जो क्लिनिक का नाम है आरोग्य, आरोग्य का मतलब होता है फिजिकल, मेंटल और सोशल वेलबींग, जो कि हेल्थ की डेफिनेशन है। उसके बाद सुपर स्पेशलिटी, सुपर स्पेशलिटी इसलिए वर्ड यूज किया गया है कि होम्योपैथी में, जैसा कि आपने कहा कि एलोपैथी में हमने बहुत सारे सुपर स्पेशलिटी देखे, होम्योपैथी में कम देखा है। उसका रीजन क्या है कि होम्योपैथी 200 से 250 साल पुराना सिस्टम है, जिसमें कि बेसिक केसेस पे काम करते हुए हमने क्लासिकल होम्योपैथी में देखा है। लेकिन जब बात करते हैं सुपर स्पेशलिटी की, तो निश्चित रूप से वो केसेस आएंगे जो आपको हो सकता है कि जान की रिस्क वाले हो, या मेडिकल साइंस में जिनमें काफी सारी लिमिटेशंस हो और जिसमें काफी सारी रिसर्च और इनोवेशन अभी भी हो रहे हैं, चाहे किसी भी फील्ड में हो। तो मेरी एक संभावना है, जैसा कि मेरा थीम है इम्पॉसिबल टू पॉसिबल करने की प्रयास या विजन ऑफ इम्पॉसिबल टू
पॉसिबल, जो मेरी बुक का भी नाम है, जो मैं वर्ल्ड वाइड पूरी दुनिया में दे रहा हूं इस समय, और अगर वो 3544 पेज का जो बुक है, तो निश्चित रूप से उसमें 3000 पेशेंट का जो डेटा है वो एक बहुत बड़ा एक अचीवमेंट है हमारा, जो 21 साल की मेहनत है, जो हम बताने की कोशिश करें कि सुपर स्पेशलिटी केसेस, जैसे कि हम बात करें कैंसर के लास्ट स्टेज के पेशेंट्स, जो कि हो सकता है कि सभी जगह कीमो, रेडिएशन, सर्जरी, इम्यूनोथेरेपी, टारगेट थेरेपी करने के बावजूद भी रिस्पॉन्ड नहीं कर पा रहे हैं, पर अगर ये पेशेंट जब हमारे पास आता है तो निश्चित रूप से जब लास्ट स्टेज में कोई पेशेंट आता है तो हमें काम करने की ज्यादा जरूरत है और उसकी उम्मीदों को पूरा करने के लिए कुछ नया लाने की जरूरत है। इसी तरीके के एंगल के लिए जब होम्योपैथी की बात करते थे तो उस समय होम्योपैथी का इसमें नाम नहीं आता था। तो ऐसे केसेस में जब इमरजेंसी सिचुएशन है, क्रिटिकल पेशेंट्स हैं, सर्जिकल लास्ट स्टेज या एक तरीके से कॉम्प्लिकेटेड लेवल के पेशेंट्स हैं या आईसीयू में पेशेंट्स हैं, उनको बदलने के लिए, होम्योपैथी में सही करने के लिए हमें उस कंसेप्ट को बदलने की जरूरत थी। और जो 250 साल पुराना कंसेप्ट था, हमें जितना पढ़ाया है उसमें मैंने इनोवेशंस या एक तरीके से अपने अनुभव के आधार पर जो एक कंसेप्ट तैयार किया, उसका नाम दिया सुपर स्पेशलिटी मॉडर्न होम्योपैथी। तो मॉडर्न होम्योपैथी का मतलब होता है होम्योपैथी का सुपर स्पेशलाइजेशन या मॉडर्नाइजेशन, और जिसके आधार पर हम कैंसर के लास्ट स्टेज के पेशेंट, किडनी फेलियर के स्टेज 5 के पेशेंट, जो कि एक तरीके से 21 क्रिटेरियन जिसमें कह सकते हैं डायलिसिस या ट्रांसप्लांट है, हम उन्हें बचा रहे हैं। एक तरीके से सर्जिकल कैटेगरी के पेशेंट जो सीधा सीधा सर्जरी नहीं कराकर मेडिसिन के माध्यम से, जो होम्योपैथी मेडिसिन से अपनी बड़ी बड़ी गठाने, ब्रेन ट्यूमर, गॉल स्टोन और बहुत सारे ऐसे सर्जिकल प्रॉब्लम्स है जिसपे हम फाइब्रोएडेनोमा, जो एक तरीके से बच्चेदानी की गठान, छाती के हम डिसॉल्व कर रहे हैं। इसी तरीके से ऑटो इम्यून कैटेगरी की बीमारियां, जो कह सकते हैं मेडिकल साइंस की सबसे ज्यादा लिमिटेशंस या एक तरीके से कॉम्प्लिकेटेड या इनक्योरेबल कैटेगरी की मेडिसिन में कवर करने की बात की जाती है और लाइफ टाइम ड्रग डिपेंडेंसी होती है, उसे हम होम्योपैथी से सुपर स्पेशलिटी एंगल से रिवर्स करते हैं। मॉडर्न से इस तरीके से कहें कि आप मानते हैं कि जो ट्रेडिशनल होम्योपैथी है उसको मॉडर्न बना, ये बताना पड़ेगा कि ये भी मॉडर्न साइंस है, ये कोई ऐसा नहीं है कि बहुत पिछड़ी। एब्सोल्युटली, इसके लिए हमें साइंटिफिक डेटा देने की जरूरत है। दुनिया का कोई भी प्लेटफॉर्म हो, बिना साइंटिफिक डेटा और एविडेंस बेस्ड सिस्टम के, क्योंकि लोगों को लगता है कि होम्योपैथ तो बहुत पुराना तरीका है, एलोपैथ बहुत नया है। और कहीं ना कहीं इसके बाद ये सोच भी बदल जाएगी कि होम्योपैथी से जो ट्रीटमेंट होता है बहुत स्लो प्रोसेस के साथ होता है। इसीलिए हमने इसको सिस्टम को जो फास्ट करने के लिए इसका डेफिनेशन जब बनाया तो निश्चित रूप से इसके लिए कुछ कंसेप्ट भी चेंज किए और उसके डोजेज भी चेंज किए। जैसा जरूरत वैसा पावर। 9 सेंटीमीटर की गठान होगी तो हम 5 बूंद 4 गोली से नहीं ठीक कर सकते, हमें पता है, और हमारे पास 20 साल का समय भी नहीं है ना उस पेशेंट के पास है। तो हमें बीइंग अ डॉक्टर ये सोचना है कि उस पेशेंट की हमसे क्या एक्सपेक्टेशन है और उस हिसाब से हम डोज तय करते हैं। और निश्चित रूप से हम जो मेडिसिन है उसका सिलेक्शन लेकर पैथोलॉजी के हिसाब से एग्रेसिव और अटैकिंग थ्योरी पर मेडिसिन देते हैं। तो ये सेफ सिस्टम है। हाँ। पर अब जब फास्ट होगा तो सेफेस्ट फास्टेस्ट ट्रीटमेंट को हम कहते हैं आरोग्य सुपर स्पेशलिटी मॉडर्न होम्योपैथी, जिसके आधार पर मैं करीब 19 देशों को, न केवल इंडिया बल्कि वर्ल्ड के 19 देशों में हम ऑनलाइन सिस्टम से भी अपनी सेवाएं दे पा रहे हैं और मेडिसिन को कुरियर के माध्यम से भेज पा रहे हैं। और जिस रफ्तार से आप ट्रीटमेंट दे रहे हैं, पेशेंट की जो सोच है वो तो डेफिनेटली बदलने वाली है कि होम्योपैथी से स्लो प्रोसेस में जीवन जीना है, काटना नहीं है। ये मेरा थीम है और आपके मन से बहुत गर्व के साथ कहूंगा कि करीब 19 देशों के जो पेशेंट्स हैं हमसे बड़े खुश हैं और वो भी हमसे मिलकर या एक तरीके से प्रेरणा लेकर या ऑनलाइन सिस्टम से कहीं ना कहीं जीवन जीने की प्रेरणा लेकर आगे बढ़ रहे हैं। बिल्कुल, बहुत अच्छा लगा ये जान के कि किस स्लोगन के साथ आप स्लोगन बोल भी रहे हैं, उस पर काम भी कर रहे हैं। थैंक यू, शुक्रिया। डॉक्टर अर्पित जी, मेरा सवाल अगला आपसे ये रहेगा, क्योंकि मोटिवेशनल बातें भी सुनते हैं लेकिन उन पर काम कितना किया जाता है। जैसे कि आपने कहा, जिंदगी काटना नहीं है, उसको एंजॉय करिए, अच्छे से बिताइए। लेकिन ट्रीटमेंट की, क्योंकि अच्छा डॉक्टर होता है तो बीमारी कहते हैं आधी वैसे ही खत्म हो जाती है। बिल्कुल। आपसे और डॉक्टर्स भी सीख रहे होंगे, साथ में आप तो काम कर ही रहे हैं, लेकिन दूसरों को कैसे मोटिवेशन दे रहे हैं, अपने पेशेंट्स को क्या सिखा रहे हैं, वो भी जरा बताइए। बिल्कुल, कोई भी विद्या अगर मेरे साथ अगर से मुझ तक रह जाए तो उसका कोई मतलब नहीं है। क्योंकि मैं आज से 21 साल पहले जब मैंने प्रैक्टिस स्टार्ट की थी तो मैं अपने सीनियर से, मेरे कलीग से, मेरे जो बहुत सारे टीचर्स हैं उनसे भी पूछता था, तो उनका भी कहना था कि यहां तक तो है लेकिन इसके ऊपर हमें काम करने की जरूरत है। तो सबसे पहले तो उन्होंने मुझे मोटिवेट किया कि हमें कुछ नया करना है, आप इसको मानो मत, इसके ऊपर भी कुछ करने की जरूरत है। तो उन्होंने जो मुझे सिखाया, हमने प्रयास किया और आज 21 साल के बाद हो सकता है कि जो मैं सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछने वाला जो स्टूडेंट माना जाता था, आज मैं कह सकता हूं कि मैं होम्योपैथी से सबसे ज्यादा आंसर करने वाला टीचर भी बन सकता हूं। तो निश्चित रूप से इससे मेरे स्टूडेंट्स बड़े खुश होते हैं। ऐसा लगता है आंसर भी आप तभी कर पाते हो जब आप पहले सवाल करते हो। बिल्कुल, क्योंकि सीखना कहीं से गलत नहीं होता। आपने मुझे चाइना में आने का मौका दिया, मैंने यहां से भी बहुत कुछ सीखा। तो कहीं ना कहीं सीखना एक जरूरत है और मैं कहता हूं हर आवश्यकता के पीछे जब आविष्कार होता है तो सबसे पहले हमें एक स्टूडेंट बनना चाहिए।
क्योंकि जहां जरूरत है वहीं पे कुछ नया लाने की जरूरत है, फिर जो नहीं है वो हमें काम करना है, जो नहीं लिखा है उस पर काम करने की जरूरत है, लिखने की जरूरत है, तो उसके लिए कुछ क्रिएशन करना पड़ेगा। तो पहले स्टूडेंट बनना पड़ेगा, फिर आप टीचर बन सकेंगे। और अगर मैं बात करता हूं कि मेरे जो नॉलेज से लोगों को कैसे फायदा मिल रहा है, तो निश्चित रूप से जब मैं ब्रिक्स में बात करता हूं तो उससे चूंकि न केवल भारत से मैसेज जा रहा है बल्कि उन सभी कंट्रीज में होम्योपैथी के लिए प्रचार प्रसार के लिए जो हमें भूमिका दी गई है, उससे हम कोशिश कर रहे हैं कि होम्योपैथी के लिए जो अवेयरनेस है, जो अभी तक माना जाता था कि क्रिटिकल पेशेंट्स के लिए होम्योपैथी यूज नहीं होती है, ये हमारी संभावना जो मेरी बुक है जिसका मैंने जिक्र किया, इम्पॉसिबल टू पॉसिबल का जो विजन है, उसमें जो 3544 पेज का जो बुक है वो हमने लगभग दुनिया के हर प्लेटफॉर्म में सबमिट किया है। हमने रशिया में ड्यूमा में सबमिट किया, अमेरिका में यूनाइटेड नेशन में सबमिट किया, यूनिसेफ में सबमिट किया, ब्रिटेन में ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में सबमिट किया। इन सभी जगह पर मैं गया और लगभग सभी जगह हमने सबमिशन के साथ अपनी बातें रखी। तो निश्चित रूप से ये जो प्लेटफॉर्म है ना केवल मुझे बल्कि उस देशों के जो होम्योपैथ्स हैं या जो मुझे देख रहे हैं या मुझे सुन रहे हैं, उनके लिए भी एक प्रेरणा बनती है कि होम्योपैथी में भी इस विजन के साथ ट्रीटमेंट किया जा सकता है। और जब इतना सारा डेटा जब हम इंडियन गवर्नमेंट को दे रहे हैं, सीसीआरएच में, एनसीएच में, नेशनल कमीशन ऑफ होम्योपैथी, सेंट्रल काउंसिल ऑफ रिसर्च इन होम्योपैथी या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया आयुष के माध्यम से, तो निश्चित रूप से ये जब बुक्स हम देते हैं तो इसके पीछे जो क्रिएशन है, जब हम इसको लिटरेचर को डॉक्यूमेंटेशन में लाएंगे तो ये आगे जाकर सुपर स्पेशलिटी कंसेप्ट में पढ़ाया जाएगा। तो निश्चित रूप से ये जो 21 साल की मेहनत है वो साकार होगी जब इसे हम बच्चों को पढ़ा पाएंगे और बच्चों को एक प्रेरणा दे पाएंगे कि होम्योपैथी में आप क्रिटिकल पेशेंट डील करेंगे। और निश्चित रूप से जब वो स्टूडेंट मुझे देखेंगे या फिर हो सकता है मेरे जो कलीग्स हैं होम्योपैथ्स हैं जिनको ये लगता था कि होम्योपैथी में क्या और अच्छा किया जा सकता है, हम सभी के प्रयास से एक दूसरे का जो देखने का जो नजरिया होता है, शायद हो सकता है मेरा जो नजरिया है जो 21 साल पहले मैंने सोचा था, आज उससे एक प्रेरणा दे पाऊंगा कि आप होम्योपैथी में काम कीजिए। इसमें काफी अपार संभावना है, इतना बड़ा सागर है कि जितना काम करेंगे उतना कम है और जितना डालेंगे उतने ज्यादा से ज्यादा मोती निकलने के चांसेस हैं। आपको सिर्फ मेहनत करना है, नीति और नियत क्लियर रखनी है, पेशेंट्स के लिए मेहनत करें और निश्चित रूप से जब ईश्वर देता है तो कहीं ना कहीं वो शिफा है जो आपके हाथ में। उस सीट में बैठने से पहले आपको सोचना चाहिए कि जब पेशेंट हमारे पास है तो हम ईश्वर की भूमिका में, हम ईश्वर तो नहीं है लेकिन ईश्वर से कम भी नहीं है। तो निश्चित रूप से उस भूमिका को हम जब पर्याप्त रूप से अपनी मेहनत से देते हैं और नीति नियत क्लियर करते हैं तो जब पेशेंट ठीक होता है तो ये जो उसके चेहरे पे खुशी मिलती है, वो खुशी ना केवल मुझे अच्छी लगेगी बल्कि मेरे पर्याप्त होम्योपैथ डॉक्टर जो मुझे फॉलो करेंगे उन्हें भी अच्छी और वही महसूस हो जाता है कि हाँ यही सफलता है कि आपके पेशेंट पर आपकी वजह से उसके चेहरे पर खुशी आई जब एक पेशेंट ठीक होगा तो उसका पूरा परिवार चलने वाला है, तो वो खुशी उनके पूरे परिवार के लिए है। और भगवान, ये मेरा परम विश्वास है कि इस दुनिया में जाने से पहले जो होम्योपैथी में मुझसे ज्यादा से ज्यादा संभव हो सकता है, मैं इम्पॉसिबल तो पॉसिबल करके ही जाऊंगा। क्योंकि कहते हैं ना कि कोमल, बचपन से हम लोगों ने सुना है ना कि जो जिस तालाब में पानी ठहर जाता है वो पानी सड़ जाता है, जिस नदी में बहाव होता है उसका पानी कभी खराब नहीं होता। आपने कहा कि 21 साल पहले जो आपने ज्ञान लिया था, आज वो कोशिश करते हैं कि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच सके। आप लोग सवाल पूछते हैं और उसका जवाब देते हैं। वही विकसित भारत है, वही विकसित भारत है। होता है जो इंपोर्टेड होम्योपैथी थी आज हम एक्सपोर्टेड होम्योपैथी बना रहे हैं, तो कहीं ना कहीं यही विकसित भारत की पहचान होनी चाहिए। चलिए, हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग जो अपने अपने सेक्टर में काम कर रहे हैं उसमें तरक्की की राह पर न सिर्फ आप बढ़ें बल्कि इसके अलावा जो समाज है उसकी तरक्की के लिए भी आप रास्ते बना सकें, उनको भी आगे ले जा सकें। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच आप सबका इस चर्चा में। बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू। और अब मैं इनवाइट बुलाना चाहूंगी मिस्टर अर्पित चोपड़ा जैन, क्रिटिकल एंड सर्जिकल डिजीज स्पेशलिस्ट, आरोग्य सुपर स्पेशली मॉडर्न होम्योपैथिक क्लिनिक इंदौर। जोरदार तालियां हो जाएं, न सिर्फ खुद के लिए बल्कि औरों के लिए भी काम कर रहे हैं और साथ ही साथ ये भी सोच रहे हैं जिसका इलाज एलोपैथी में नहीं हो सकता, डॉक्टर्स मना कर देते हैं, उसका इलाज मैं कैसे कर पाऊं। जोरदार तालियां हो जाएं इनके लिए। तो एक नई सोच के साथ आगे बढ़ रहे हैं मिस्टर अर्पित चोपड़ा जी, और साथ ही ये भी सोच रहे हैं कि आगे जिसने मना कर दिया उस ना को हाँ में कैसे बदल दे इलाज के रूप में।